दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं, अपने तकलीफ़ों का गुणगान गाते रहते हैं कि मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ, मैं तो अपाहिज हूँ, मैं दुनिया में क्या कर सकता हूँ, मैं एक हाथ से अपाहिज हूँ, मैं एक टांग से अपाहिज हूँ, मैं दुनिया में क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको समझा देगी कि हमारी जो कमियां होती है वो हमारी ताकत कैसे होती है और हम अपनी कमियों को अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। आज की इस बुद्ध कहानी से आपको समझ आएगा कि इंसान अपनी कमियों को अपनी ताकत कैसे बना सकता है। तो आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी से। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे, लेकिन उसकी जिद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो कराटे क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। ओकायो ने कहा, ये बताना तो गुरु आपका काम है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे हर एक निर्देशन का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो को भी अन्य लड़कों की तरह सिखाया जा रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पे सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक ही किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने गुरुजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। समय बीतता गया और 8 साल बीत गए, लेकिन ओकायो एक ही किक का अभ्यास करने में जुटा रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। विजय होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरु ने ओकायो को सबसे पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ लगाई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और अपने दोनों मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन अपनी अचूक किक से उसने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गया। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। शुरुआत में ओकायो को ये मैच जीत पाना असंभव लगा, लेकिन मौका पाते ही उसने अपने किक का इस्तेमाल किया और विरोधी की धराशायी कर दिया और उसे धूल चटा दी। उसकी किक से विरोधी बेहोश होकर गिर गया और ओकायो विजय बन गया। ओकायो अपनी जीत पर आश्चर्यचकित था कि सिर्फ एक मूव से उसने मैच कैसे जीत लिया। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम ये मैच 2 वजह से जीते हो। पहली वजह कि तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी क्षमता से मार पाए, और दूसरी वजह इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना, जो तुम्हारे पास संभव नहीं था। तब ओकायो को समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को आज उसने अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो दोस्तों, हर किसी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो जो चीज़ नहीं है उसका अफसोस करके रोता रहे, या उसी कमी को अपनी ताकत बनाकर एक मुकाम बनाए। ओकायो की दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास ने उसे विजय बनाया। आई होप कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।